हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो स्टॉक है रिलायंस। ये निफ्टी 50 का एक स्टॉक है रिलायंस, जो कि एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है पिछले कुछ महीनों से, जिसमें कि काफ़ी अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ भी आ रही है पिछले कुछ दिनों से, जिसके चलते कि प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम को रिज्यूम किया है। हम यहाँ पर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, जिससे कि हमको एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो दिखता है और जहां से कि हम हमारे टारगेट्स और हमारे एंट्री पॉइंट्स निकाल सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी कहां पर रहना चाहिए उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट है, इसको डिटेल में समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए यूजुअली ये जो वीडियोज़ है ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं और एक स्टडी करना चाहते हैं डेप्थ में, तो आपको इसको समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज को सीखने के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो आप इन सारे वीडियोस को एंड तक देखिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना होगा और जो भी पॉसिबल सिनारियोज है वो मैं आपको बेस्ट वे में कम्युनिकेट कर पाऊंगा विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक आइडियाज़ हम इस चैनल के ऊपर में डिस्कस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम पॉसिबिलिटीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो एनेबल द बेल आइकन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस एंड वी विल गो ऑन द चार्ट ऑन एनएससी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर में, हमने एनएससी के ऊपर में रिलायंस का चार्ट ओपन किया है और ये मंथली टाइम फ्रेम हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हैं कि ये रिलायंस का जो स्टॉक है ये एक अपवर्ड मोमेंटम में है काफ़ी सालों से। 2016 ऑनवर्ड्स ये एक असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन निकालूं तो कुछ ये एक ट्रेंड लाइन मैं एक ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को प्राइस एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा था काफ़ी दिनों के लिए। इसको थोड़ा हम फाइन ट्यून और कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो लाइन है इसको प्राइस सपोर्ट कर रहा था एज अ सपोर्ट, बट फाइनली वो सपोर्ट जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर कोविड-19 के दौर में जो है ये इसका ब्रेकडाउन हुआ और मोमेंटम में शिफ्ट हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर से बायर्स जो है उन्होंने कंट्रोल लिया और फिर से प्राइस जो है उसको ऊपर ढकेला। काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आई है रिलायंस के लिए। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये स्टॉक फिलहाल। तो ये मंथली टाइम फ्रेम से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द करेक्शन, द हैवी करेक्शन, देयर हैज़ बीन अ बुलिश ड्राइव सिंस द लास्ट 2 मंथ्स। 2 महीने में आप ये जो कैंडल देख सकते हैं और उसके बाद में ये कैंडल देख सकते हैं, दोनों कैंडल्स आपको बता रही हैं कि एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हुई है फिर से एक बार रिलायंस के स्टॉक में। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो सबसे पहले मैं एक बॉलिंजर बैंड यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये बॉलिंजर बैंड्स में ये जो प्राइस है इसने बहुत बार एक रेजिस्टेंस लिया है। ये जो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन का जो कर्व है उसके ऊपर +2 सिग्मा जिसको हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड्स में, जो ये लाइन है और ये जो लाइन होती है ये -2 सिग्मा है। तो ये +2 सिग्मा के लाइन के ऊपर में प्राइस ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया और मीन के काफ़ी ऊपर ट्रेड होती रही है। प्राइस मीन के काफ़ी ऊपर हर बार प्राइस रही है और सिर्फ एक बार और उसके बाद ये दूसरी बार जो है मीन को प्राइस ने टच किया है। तो इससे आप कह सकते हैं कि काफ़ी बार एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा था प्राइस, और ये बात आप RSI से भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि RSI यहाँ पर आप देखिए द प्राइस वॉज गोइंग अप फ्रॉम हियर, इस डायरेक्शन में जा रहा था प्राइस, लेकिन RSI का आप अगर कर्व का रुख देखेंगे तो कुछ इवेंचुअली इस तरीके से RSI ने डाइवर्जेंस दिखाया। तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस था जिसको कि बॉलिंजर भी कंफर्म करता है कि मीडियन के काफ़ी ऊपर रेजिस्टेंसेस ले रहा था प्राइस। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम अभी फिलहाल यही कंफर्म कर सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बेरिश साइकिल के बाद में एक अपवर्ड ट्रेंड प्राइस ने रिज्यूम किया है और दोनों भी मोमेंटम ऑसिलेटर्स जो है वो एक अच्छे पोजीशन में है। RSI भी 60 के अबव कुछ सेशंस में जा सकता है, तो ये बहुत ही हेल्दी साइन है। तो आइए चलते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे।
तो वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये बॉलिंजर को अभी डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो अप ट्रेंड हुआ है पिछले 2 महीनों से, उसका एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसका स्टडी हम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो ये जो अपवर्ड ट्रेंड हुआ है, इसका एक पुल बैक यहाँ पर हुआ है। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि ये अपवर्ड ट्रेंड कितना हुआ था। तो ये लोएस्ट टू मैक्सिमम पॉइंट पे 72% का अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है रिलायंस ने। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर हम इसका ये रिट्रेसमेंट को कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा कि किस लेवल्स तक आके प्राइस गिरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23.6% का रिट्रेसमेंट हुआ है प्राइस में। 23.6% के लेवल पे फिर से एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है। ये जो छोटी कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये पिछले हफ्ते की कैंडल है और यहाँ पर आप एक कंफर्मेशन ले सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन है ये कि एक बुलिश ट्रेंड फिर से यहाँ पर एक बुलिश स्विंग यहाँ से एक शुरुआत जिसकी की हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी डेली टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं और फिर से हम वापस आएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बहुत ही बड़ा फॉल हुआ, ये जो फॉल हुआ बहुत बड़ा, और उसके बाद में फिर प्राइस जो है उसने एक अप ट्रेंड दिखाया। तो प्राइस आकर इस पॉइंट पे रुकी, ये अप ट्रेंड में प्राइस आके इस पॉइंट पे रुकी और वहाँ से फिर प्राइस फिर से नीचे आई। तो प्राइस इस पॉइंट पे ही आके क्यों रुकी? और जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सही में यूजफुल है, उन लोगों के लिए फिर से ये एक बेस्ट एग्जांपल है ये प्रूव करने का कि टेक्निकल एनालिसिस से आप कैसे जो एग्जिट पॉइंट्स है और एंट्री पॉइंट्स है उसको एक सही दिशा में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को पहचानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम पॉसिबिलिटीज़ का विश्लेषण करते हैं और एक बेस्ट पॉसिबिलिटी ड्रॉ आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉर्च्यून टेलिंग या फिर किसी भी प्रकार के टिप्स या कॉल्स हम नहीं देते हैं, स्पेशली इस चैनल के ऊपर में। तो एक सही तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो कैसे आपको एग्जिट पॉइंट भी मिलता है, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहीं पर आकर स्टॉप हुआ। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया है प्राइस के लिए। और प्राइस आकर यहीं पर क्यों स्टॉप हुई ये हम वापस जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में और वहां पर जाके समझेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको मैं अभी एक्सटेंड कर देता हूं इधर। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं, ये जो लाइन को मैंने एक्सटेंड किया उसने फिर से यहाँ पर कुछ टच पॉइंट्स लिए हैं और ये जो लाइन है इसको एज अ रेजिस्टेंस प्राइस ने काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया है पास्ट में भी। तो ये हम बात कर रहे हैं दिसंबर 19, नवंबर 19 से लेकर के जनवरी 2020 तक प्राइस ने इसी लाइन पे आके एक रेजिस्टेंस लिया है, वहीं पर प्राइस गई है, ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर नहीं जा पाई है और वहां से फिर से नीचे आई है। और सेम चीज़ हुई फिर से अभी इस मौके पे भी कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पाई और ये आपका एग्जिट पॉइंट था यहाँ पर, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आई। तो जिसने भी यहाँ पर या यहाँ पर परचेस किया था रिलायंस को, वो अगर वो टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से एक टारगेट पहचानता तो ये उसका बेस्ट टारगेट हो सकता था। और यहाँ पर अगर एग्जिट करता तो एक -10% का जो फॉल हुआ है उससे वो इन्वेस्टर बच जाता। तो यहाँ पर ये फॉल हुआ है और फिर से अगर मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम में जाऊं और आइडेंटिफाई करूं कि प्राइस रिसेंट में कौन से प्राइसेस के ऊपर में सपोर्ट ले रहा था, तो यहां पर हम अगर ये ट्रेंड लाइन निकाले फिर से, ये ट्रेंड लाइन जो है फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन जो है इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं और यहां पर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है। सेलर्स जो है वो पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे, लेकिन बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, इस लाइन के नीचे प्राइस को नहीं आने दे रहे हैं। तो ये जो लाइन हो जाती है ये एक सपोर्ट लाइन हो जाती है। अब हम देखेंगे फिर से वीकली टाइम फ्रेम में जाके कि ये जो लाइन मैंने निकाली है, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं सो दैट ये क्लियरली विजिबल रहे।
तो ये जो लाइन है, प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे आई और 23% का जो रिट्रेसमेंट हुआ है वहाँ पर नीचे आई और यहाँ से फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड देने के संकेत हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये जो ग्रीन कैंडल ने हमें ऑलरेडी दिए हैं। तो यहाँ पर ये एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है कि अभी जो एक फिर से स्विंग आने वाला है वो इस लाइन के तरफ अप्रोच करेगा। कुछ इस तरीके से प्राइस मूवमेंट कर सकती है, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर जा सकती है और ये जो लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस फिर से काम करेगा। हो सकता है यहाँ से प्राइस को ऊपर ढकेलना बहुत डिफिकल्ट हो। ये जो लेवल है ये 1600 का लेवल है, 1600 का, यहाँ से ऊपर जाना फिर से मुश्किल हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस तो ऊपर तो जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी है। हम किसी प्रकार का फॉर्चून टेलिंग यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन एक बेस्ट पॉसिबिलिटी को पहचाने अगर हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से जो पॉसिबिलिटीज़ है उसका अगर विश्लेषण करें तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस प्राइस को मिलेगा। इसलिए आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट आप यहाँ पर इस लेवल पे रख सकते हैं। तो ये एक बेस्ट केस पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पर दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बना लेता हूँ कि 1600 पे जो है वो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है 1500 के ऊपर में और ये आपका टारगेट रहेगा। अब दूसरी चीज यहां पर हम क्या नोट कर सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ये जो सपोर्ट लाइन मैंने निकाली है, अगर ऊपर नहीं जाता है प्राइस तो हो सकता है इस लाइन को क्रॉस कर दे। हालांकि बहुत डिफिकल्ट होगा इस लाइन को क्रॉस करना, लेकिन हो सकता है इवेंचुअली प्राइस अगर ऊपर का रुख नहीं करे तो इस लाइन को क्रॉस कर ले नीचे। तो ये जो है, ये लाइन जो है, ये आपका एग्जिट पॉइंट रह सकता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। ये आपका जो लेवल है, यहाँ पर आप एक आपके ट्रेड को स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें तो देखिए पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है कि प्राइस ऊपर भी जाएगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ये बताता है कि आपको डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रहना है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस सही क्रिटिकल सिचुएशंस में वहां पर लगा के रखना है। इसलिए आपका ये जो सपोर्ट है इसका भी मैं यहां पर एक नोट ले लेता हूं कि सपोर्ट एट, और ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट की लेवल है दिस इज एट 1440। तो सपोर्ट एट 1440, तो ये आपका बन जाता है स्टॉप लॉस 1। इसको हम स्टॉप लॉस 1 का नाम यहां पर दे देते हैं। हम अगर अभी यहां पर ये जो हमें जो ट्रेड पॉसिबिलिटी दिख रही है, सबसे पहले तो हम एंट्री कहां पर ले, एंट्री कहां पर ले इसकी भी हम स्टडी कर लेते हैं कि एंट्री जो होगी फ्रेंड्स, यहां पर ऑलरेडी हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि ये एक बुलिश डायरेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो है हम करंट प्राइस में ही बाय अगर करें तो ये सही बाइंग पॉइंट होगा। हालांकि आज तो ट्रेडिंग डे नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग सेशन जब ओपन होता है तो प्राइस इसके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ओपन होगी डेफिनेटली, तो आप उस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमें वो एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न दिख चुका है जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिल गया है, तो हम यहाँ पर करंट प्राइस में बाय करने में कोई भी दिक्कत नहीं देख सकते। इसलिए यहाँ पर मैं एक बाय प्राइस भी लिख लेता हूँ कि बाय प्राइस जो है वो करंट प्राइस के आसपास रह सकती है। तो ये बाय प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस, ये भी मैंने यहाँ पर एक नोट लिख लिया है। अब हम मेजर करेंगे कि ये जो विंडो हमें मिलता है, ये मान लीजिए अगर आप यहाँ परचेस करते हैं और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा टारगेट है, वहाँ पर जाते हैं तो करीबन 9.5% का ये एक विंडो है जो कि पॉसिबल है कि हम 9.5% का मुनाफा यहाँ पर कमाएं। तो मैं वो भी चीज़ जो है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये जो टारगेट है ये करीबन 9.5 को मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 10% का है, 10% का ये टारगेट है। तो फ्रेंड्स टारगेट जो है वो तो कितना भी हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं 10%, 20%, 50%, 70%, कितना भी, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर मैटर करती है वो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। वो हमको इंटैक्ट रखना है कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हमको दिखता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें परमिट करेगा ये ट्रेड लेने से, जब हम 2:1 का रेशियो मेंटेन करेंगे और
10% का आधा जो है वो करीबन 5% पे हम हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है उसको मेजर कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो 5% की जो लेवल आती है वो कुछ यहाँ पर आती है और ये लेवल हो जाती है 1393 की। तो मैं इसका भी यहाँ पर नोट ले लेता हूँ कि 1393 जो है ये अब हमारा स्टॉप लॉस 2 होगा बाय वे ऑफ RRR। यहाँ पर मैं ये नोट यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमने टारगेट निकाल लिया। सबसे पहले तो 1600 पे जाने की बहुत चांसेस है। अगर आपने पहले ही यहाँ पर कहीं बाय कर लिया था रिलायंस के स्टॉक को और अभी तक सेल नहीं किया है, हालांकि यहाँ पर आपने सेल करना चाहिए था, बट अभी भी मान लीजिए अगर नहीं किया है तो फिर भी 1600 का टारगेट फिर से अचीव हो सकता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम हमें बताता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम हमें बताता है कि ये एक पुल बैक है और डेली टाइम फ्रेम हमें उस टारगेट तक पहुंचने के हमको इंडिकेशंस देता है जो कि रेजिस्टेंस के बेस से हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट रखना है और स्टॉप लॉस आप इस लाइन के ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट लाइन है और सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर उसको ब्रेक कर देती है प्राइस तो काफ़ी नीचे जाएगी प्राइस यहाँ से। तो ये 1400 का जो प्राइस है ये आपका स्टॉप लॉस प्राइस आप रख सकते हैं। बाय प्राइस तो आप करंट प्राइस के हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें वो कन्फर्मेशंस हर जगह से मिल चुके थे, डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में भी। और जो सेकेंड स्टॉप लॉस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, वो आप 1393 पे रख सकते हैं, जिससे कि आपको हो सकता है कि अगर इससे नीचे प्राइस जाए तो आप डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात की रिलायंस के स्टॉक की, हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज देखी टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। तो हमने वहां पर कंक्लूजन से निकाला कि 1600 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल अभी भी इंटैक्ट रह सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा टारगेट होगा अभी भी अगर आप परचेस करते हैं रिलायंस के स्टॉक को। एक माइनर पुल बैक हुआ है जो कि नीचे भी जा सकता है और हमने अगर हमारे स्टॉप लॉसेस सही नहीं लगाए तो हो सकता है लॉस भी हो। तो स्टॉप लॉसेस की लेवल्स जो है वो पहला लेवल जो है वो 1400 पे है, जहां पर कि एक सपोर्ट है, एक बहुत ही लॉन्ग समय के लिए प्राइस ने इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट किया है, तो वो है 1440 और 1393 पे आप सेकंड आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि RRR की हेल्प से हमने निकाला है, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं रिलायंस के स्टॉक को क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। सारे मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं रिलायंस के स्टॉक में। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है फ्रेंड्स। हम यहाँ पे कोई भी फॉर्च्यून टेलिंग या कोई भी टिप्स या कॉल्स नहीं देते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से, स्टडी के हेल्प से ही एक पॉसिबल सिनेरियो को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ही चलते हम ये सारे प्रेडिक्शंस कर पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कुछ भी वैल्यू एडिशन कर रही है आपके ट्रेडिंग को या आपके इन्वेस्टिंग को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी तक जो टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं या जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जरिया है एक हेल्दी इनकम जनरेट करने का। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू अगेन।